जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और कई दिनों से हम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बात कर रहे हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनके उत्थान के लिए। छोटे छोटे शिशु माँ के गर्भ में आते हैं तब से लेकर के विद्यार्थी काल तक उनके अवस्था के ऊपर बहुत ध्यान देने लायक वीडियो डाली जा रही हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करें शिशु विकास के लक्षण क्या हैं। इसी वीडियो में हम बोल रहे हैं कि बच्चों को रोग प्रतिकारक टीके कब लगवाए जाएं, बच्चों के लिए टीका लगवाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये जरूर सुन लीजिएगा। दांत निकलते समय बच्चों को कितना कष्ट होता है, उस समय क्या करना चाहिए, ऐसी तमाम बातें हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको निवेदन कर रहे हैं। 3.5 मिनट की वीडियो है और इसको अंत तक आप जरूर सुनिएगा। कहा जाता है कि नंबर 1, 3 मास की आयु में बच्चा अपनी गर्दन को सीधा रखने की क्रिया सीखता है। 3 महीने से पहले उसको बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं होता। शिशु विकास के कुछ लक्षणों बताया गया कि 3 मास की आयु में 3 महीने का बच्चा होता है तब उसकी गर्दन हल्की सी उधर उधर होती है। 6 महीने की उम्र में या उससे 1 आध महीना आगे पीछे भी हो सकता है तो 6 महीने की आयु में बच्चा बैठना सीखता है। यदि 5 से 7 महीने के बीच में यदि बच्चा बैठ नहीं पा रहा है तो इसके लिए ज़रूर उसका कोई ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। जो 5 से 7 महीने का जो टाइम है ये इसमें उसके बैठने का टाइम है। 9 महीने की उम्र में खड़ा होना सीखता है तथा पैरों के बल घिसटने लगता है, उस समय उसकी 9 महीने की उम्र होती है। 10-12 माह की उम्र में वह सहारा लेकर के चलना सीखता है। 1 वर्ष या इससे 1-2 महीने अधिक की अवस्था में वह स्वतंत्र रूप से अपने आप चलना सीख लेता है। छोटे छोटे शब्द सबसे पहले उसके मुंह से निकलता है माँ शब्द, फिर निकलता है पा, फिर निकलता है टा, फिर निकलता है दा, ऐसा उच्चारण वह करता है। और उस समय 1 वर्ष या उसे 1-2 महीने ज़्यादा होते हैं। उसके तत्पश्चात जब वो 1.25 वर्ष का बालक होता है तब सरलता से हल्का हल्का दौड़ लेता है और छोटे छोटे सरल शब्दों का उच्चारण फिर वो कर लेता है। जब वो 2 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसे कुछ बोलना आना चाहिए। इतना अभ्यास कराइए कि जब वह 2 साल का हो जाए तो पापा, मम्मी, भैया ये सब शब्द बोलना वो शुरू कर दे। 3 वर्ष में बालक पूर्ण बोलना सीख जाए जो कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। 3 वर्ष में बच्चे को पूरी भाषा बोलनी आनी चाहिए। 5 वर्ष के बाद बच्चा विद्या आरंभ करने योग्य हो जाता है। महात्मा चरक कहते हैं कि बच्चे की उम्र 5 वर्ष की हो गई है तो 5 वर्ष में ही वह शिशु जीवन काल कहलाता है। तो उस समय उसको पढ़ाई लिखाई पर अब उसका ध्यान देना आरंभ कर दें। दांत निकलने का समय बच्चों में करीब 8 मास से लेकर 14 मास तक बच्चों के दांत निकलना अच्छा माना गया है। सुनिएगा क्या कहा गया है। कहा गया है कि बच्चों के दांत 8 महीने से लेकर 14 महीने के बीच में उनके दांतों को निकलना बढ़िया माना गया है। अधिकांशतः नीचे का दांत ऊपर के दांत से पहले निकलता है। दूध के दांत 2.5 वर्ष तक निकलते हैं। जो दूध के जो दांत हैं उनकी अवधि 2.5 साल। 1 वर्ष के बच्चे लगभग उनको 6 दांत होते हैं। कौन बताएगा ये बातें तुम्हें। 1 वर्ष के बच्चे को 6 दांत होते हैं। 1.5 वर्ष के बच्चे को 12 दांत होते हैं। 2 वर्ष के बच्चे को लगभग 18 दांत होते हैं और 2.5 वर्ष के बच्चे को लगभग 20 दांत होते हैं। 4 से 6 वर्ष में बच्चों के दूध के दांत धीरे धीरे टूटने लगते हैं और नए दांत निकल आते हैं। 6ठे वर्ष में प्राय 28 दांत हो जाते हैं। युवा अवस्था में 32 दांत होते हैं। ऐसा महर्षि कश्यप ने दांतों की संख्या बताई। कहा गया है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों को 28 दांत और 30 दांत पर ही वो सिमट जाते हैं। जिनको 32 दांत हैं या 32 से भी थोड़े ज़्यादा दांत हैं वह बहुत बुद्धिमान होते हैं। 32 दांत वाले को बहुत ज़्यादा दिव्य माना गया। उसके जो ऊपर के दांत हैं 32 से ऊपर दांत हैं उसको एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में महात्मा कश्यप कहते हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे 34 दांत हैं, इसलिए तो उन्होंने 32 दांत की बात कही गई। किंतु वो कहते हैं कि 32 की संख्या सर्वत्र निश्चित नहीं है। वो ऐसा बोलते हैं कि सबको ये 32 दांत होते नहीं हैं। जिनको 32 दांत हैं वो बोलने में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, ऐसा महात्मा कश्यप कहते हैं। तो यह भी वीडियो बड़ी अद्भुत है। इसके आगे एक वीडियो और मैं आपके बीच में बोलूँगा जिसमें बच्चों को टीका लगाने की अवधि, कौन सा टीका कब कैसे लगाया जाए, यह भी वीडियो बहुत अद्भुत होगी। धन्यवाद आपका पूरा है क्योंकि आप बड़े मन लगा करके इन वीडियो को आप सुन रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा छोटे बच्चों को
टूथपेस्ट ना कराएं। देखो क्या अद्भुत बात कही गई है, छोटे बच्चों के लिए टूथ की बात का मना कर दिया गया है, तो फिर छोटे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? कहा गया है कि राख उसको बारीकी कपड़े में उसको छानिए, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलाइए और हल्का सा उसमें नमक मिलाइए और जायफल पीस करके पाउडर बना करके उसमें डाल करके और अपनी उंगली से बच्चों के दांतों को मांजिए, उसमें बुरुश नहीं। स्पष्ट वर्णन है, कहा गया है कि यदि छोटे बच्चों को बुरुश का आप प्रयोग करोगे, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं, मसूड़े का कैंसर हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, क्योंकि बहुत कीटाणु बुरुश के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए हमारी परंपराओं में पूर्व से लोग उंगलियों से दांत मांजते थे, नीम की दांतों को, बबूल की दांतों को बहुत विशेष माना गया। लेकिन छोटे बच्चों के जो मसूड़े हैं बहुत कोमल होते हैं, इसलिए हल्की हल्की अपने उंगली का सहारा, नहीं तो ये चीज़ें रुई में लेकर के और उनके दांतों को आप मांज सकते हैं। तो बच्चों के दांतों के लिए भी बहुत अद्भुत बात बताई है। यदि दांतों में कोई दिक्कत है तो इसकी दिक्कत कान तक पहुंचती है, कनपटी तक पहुंचती है। दांत में दिक्कत है तो इसकी दांत नासिका और भ्रकुटी तक पहुंचती है दांत की दिक्कत। इसलिए बच्चों के इन दांतों में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न करें। ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी है, यह वीडियो आगे जरूर भेजिए। अगली वीडियो में हम टीका बच्चों को कब लगवाया जाए इस बात की चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को आगे भेजना ना भूलें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।